चैप्टर 8 विशेषण। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में विशेष समारोह आयोजित किया गया। अब आप जो रेड है उन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अनेक लोग इसे देखने आते हैं। राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं। सेनाओं की टुकड़ियां उन्हें सलामी देती हैं। फौजी गाड़ियों पर अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन किया जाता है। मतलब जो झांकियां निकलती हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। रंग बिरंगी वेशभूषा में लोक नृत्यक सभी का मन मोह लेते हैं। कुछ हाथियों पर बहादुर बच्चों की सवारियां निकलती हैं। बहादुर बच्चे कौन से होते हैं? जिन्हें बहादुरी का पुरस्कार मिलता है, जैसे कि कुछ बहादुरी का वो काम करते हैं अपने अपने जगह से, तो वो उनको बुलाया जाता है, वहाँ इकट्ठा किया जाता है, हाथी पे उनकी सवारियां निकाली जाती हैं। अंत में कुछ लड़ाकू विमान उड़ान भी भरते हैं। जो कुछ नए लड़ाकू विमान या स्पेशल होते हैं तो उनकी उड़ानें भरी जाती हैं, हमको उनका कर्तव्य दिखाया जाता है। अब आपने देखा ये जो रंगीन शब्द थे, जैसे कि विशेष, दिल्ली में विशेष समारोह आयोजित किया जाता है। अब विशेष इसकी विशेषता है क्योंकि ये बहुत अलग तरीके का समारोह होता है दिल्ली में। अनेक अनेक लोग देखने आते हैं। अनेक लोग मतलब देश से विदेश से कई जगह से लोग देखने आते हैं। तिरंगा फहराया जाता है। यहाँ पे केवल झंडे का नाम नहीं हुआ, राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं, यानी कि हमारे देश का झंडा फहराते हैं, तो ये विशेष है। इसी तरीके से फौजी गाड़ियों पर अस्त्र शस्त्र, मतलब आम गाड़ियां नहीं, फौजी गाड़ियों पर पता चलता है कि अलग से कुछ शब्द यूज किया जा रहा है। रंग बिरंगी वेशभूषा, बहादुर बच्चों की सवारियां, कुछ लड़ाकू विमान, इस तरीके से ये विशेष शब्द ये जो दिए गए हैं इन्हीं को विशेषण कहते हैं। ऊपर के वाक्य में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जैसे कि देखिए इन्हीं से ये प्रश्न बना दिए गए हैं। दिल्ली का समारोह कैसा होता है? विशेष। समारोह को कितने लोग देखने आते हैं? अनेक। ये देखिए क्वेश्चन बन गए ना। भारत का झंडा कैसा है? तिरंगा। गाड़ियां कैसी थी? फौजी। वो गाड़ियां कैसी थी? फौजी। लोक नृत्यकों की वेशभूषा कैसी थी? रंग बिरंगी। हाथियों पर कैसे बच्चों की सवारियां निकलती हैं? बहादुर। विमान कैसे हो विमानों की संख्या कितनी थी? कुछ। विमान कैसे थे? लड़ाकू। रंगीन छपे ये सभी शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी विशेषण हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ये देखिए मैंने अभी परिभाषा बताई थी। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे नीचे दिए गए वाक्यों पर ध्यान दीजिए। छोटा बालक सो रहा है। अब इसमें क्या है? विशेषण क्या है? छोटा। और विशेष्य क्या है? बालक। ठीक है। इसी तरीके से पुलिस ने कुछ चोर पकड़ लिए। अब कुछ क्या है? विशेषण। और विशेष्य क्या है? चोर। सुंदर बालिका नृत्य कर रही है। सुंदर क्या है? विशेषण, क्योंकि ये विशेषता है इसकी। और बालिका क्या है? विशेष्य। आज 10 लड़के नहीं आए। 10 क्या है? विशेषण और लड़के विशेष्य। ये देखिए इसको फिर से इस परिभाषा को देखिए। विशेषण जिन जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। मतलब जिनकी ये विशेषता बता रहे हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। छोटा किसकी विशेषता बता रहा है? बालक की, तो विशेष्य क्या हुआ? बालक। कुछ किसकी विशेषता बता रहा है? चोर की। ठीक है। सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है? बालिका की। 10 लड़के, इस तरीके से ये होगा। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये कितने होते हैं? 4। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण
शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्वाद, रंग संबंधी विशेषता बताते हैं। किस किस की बताते हैं? गुण की, मतलब ये अच्छा है, बुरा है, मीठा है, खट्टा है, गुण बताता है। दोष, उसमें क्या क्या बुराइयां हैं, मतलब कड़वा, जहरीला, बुरा, ये सब क्या है? दोष है। आकार, छोटा, बड़ा, मोटा, लंबा, ये सब आकार। स्वाद, खट्टा, मीठा। रंग संबंधी, यानी कि रंग, किस रंग का है, विशेषता बताते हैं। ये गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। अब फिर जैसे कि मोटा लड़का दौड़ नहीं पाया। अब मोटा क्या है इसकी विशेषता? उसका घर बड़ा है, ये आकार हो गया। वीर सैनिक देश की रक्षा करते हैं, ये क्या हो गया? गुण। इसी तरीके से पीछे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा शब्दों के गुणों का बोध कराते हैं। पीछे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा शब्दों के गुणों का बोध कराते हैं। ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण देखिए, जैसे कि गुण संबंधी विशेषता। हरा, मैंने कहा था कलर आ जाएंगे इसमें। सुंदर, सच्चा आदि। आकार संबंधी विशेषता, नहीं, दोष संबंधी विशेषता देखिए। दोष क्या क्या होते हैं? झूठा, बुरा, कायर आदि। आकार संबंधी विशेषता, लंबा, चौड़ा, ऊंचा आदि। स्वाद संबंधी विशेषता, कड़वा, खट्टा, नमकीन आदि। रंग संबंधी विशेषता, हरा, नीला, पीला आदि। ये रंग आ जाते हैं इसमें। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, कुछ विशेषण शब्द परिमाण या माप तौल के बारे में बताते हैं। परिमाण किसको कहते हैं? माप तौल को, यानी कि नापना और तौलना। ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ग्राहक, अरे लाला जी थोड़ा गेहूं आटा और सरसों का तेल दे दो। अब जो लाला जी हैं वो गेहूं आटा और तेल सरसों ऐसे ही तो उठा के दे नहीं देंगे, तो वो उसका क्या करेंगे? माप करेंगे, यानी कि तौलेंगे उसको। ठीक है। लाला कितना आटा और तेल दे दूं? अब पूछेगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना थोड़ा उठा के दे देंगे। ग्राहक, 2 किलो आटा और 1 लीटर तेल दे दो। लिक्विड किस में दिया जाता है? लीटर में ना। ऊपर के वाक्यों में रंगीन छपे शब्द परिमाण या माप तौल का बोध कराते हैं। जैसे कि 2 किलो, कितना, लीटर, थोड़ा। ठीक है। ये क्या है? ये परिमाण की विशेषता बता रहे हैं। ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। ठीक है। इनको हम ऐसे ढूंढ सकते हैं। संज्ञावाचक विशेषण। अब यहाँ पे क्या आएगा? जैसे कि संज्ञा आ जाएगी। संज्ञा किसको कहते हैं? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या के बारे में बताते हैं। संख्या के बारे में बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, यानी कि जो ये संज्ञा और सर्वनाम है उनकी संख्या के बारे में बताते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक क्या होते हैं? संख्या किसको कहते हैं? काउंटिंग को। जैसे कि 2 बिल्लियां रोटी के एक टुकड़े के लिए लड़ रही थी। पेड़ पर कुछ चिड़ियां उन्हें देख रही थी। अब ये संख्या आ गई है यहाँ पर, 1, 2 और 1। ठीक है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संख्या शब्दों की संख्या का बोध करवा रहे हैं। ये संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ हमें गिनती का पता चल रहा है। विशेष 2, 1 शब्दों से बिल्लियों और रोटी के टुकड़े की निश्चित संख्या का पता चल रहा है। 2 एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे कि वहां पर 2 फल लगे हैं, तो 2 क्या आ गया? संख्यावाचक। ठीक है। हमें पता चला कि 2 फल लगे हैं। और कुछ फल में कुछ आ जाता है। कुछ शब्द से चिड़ियों की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा। कुछ अनिश्चित संख्या विशेषण है। कुछ में मतलब कुछ हैं, थोड़े हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कितने हैं। जैसे हम कह देते हैं ना, कुछ बच्चे आ गए हैं,
तो इससे ये लगता है कि थोड़े आ गए हैं, लेकिन ये नहीं है कंफर्म कि कितने आ गए हैं। या बहुत बच्चे आ गए हैं, तो बहुत का मतलब बहुत ज्यादा आ गए हैं, लेकिन उनकी संख्या नहीं पता, तो इनको क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और निश्चित किनको कहते हैं? जिनकी संख्या हमें ज्ञात हो जाती है। विशेष जिन्हें हम गिन सकते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, और जिनकी मापतौल की जाती है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु के निश्चित परिणाम का बोध कराते हैं और कुछ नहीं। जैसे थोड़ी चीनी अनिश्चित परिमाण, 5 किलो चीनी निश्चित परिणाम, जैसे जिनकी हमें पता चल जाती है ना कितनी। सार्वनामिक विशेषण, ये हमारा चौथा है। सार्वनामिक विशेषण आप पढ़ चुके हैं कि सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं। सर्वनाम शब्द किसके स्थान पे आते हैं? जैसे कि मोहन जा रहा है, अब हम उसको लिख सकते हैं वह जा रहा है, वह क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है, वह, तुम, आप, ये सब सर्वनाम है, ये आप जानते हो। पर जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द के साथ आता है, जैसे कि संज्ञा शब्द के साथ है और उसकी ओर संकेत करने का काम करता है, तो वह सर्वनाम नहीं सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे कि उस माली ने ये पौधे लगाए हैं। अब यहाँ पर संज्ञा भी आ गई माली, और उस सर्वनाम भी आ गया, ये पौधे लगाए हैं, तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि यहाँ पे संज्ञा भी है और सर्वनाम भी है। ऊपर के वाक्य में रंगीन छपे शब्द उस सार्वनामिक विशेषण है। ऊपर के वाक्य में रंगीन छपा शब्द उस सार्वनामिक विशेषण है या माली संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। जैसे कि उस किसकी ओर संकेत कर रहा है? माली की तरफ। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करने का काम करता है। क्या करता है? संकेत करने का काम करता है, इसीलिए इन्हें संकेतवाचक भी कहा जाता है। यह, वह, वे, जैसे कि वे हमने कहा वे लड़के, अब वे भी आ गया, और लड़के क्या है? संज्ञा थे ना, वो भी आ गए। वे आदमी, ठीक है, तो वो वे भी आ गया और वो लड़के और आदमी भी आ गया, तो सर्वनाम भी आ गया और संज्ञा भी आ गया है। आदि सर्वनामों का सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यह आया है, सर्वनाम। वह बैठा है, सर्वनाम, ये सर्वनाम है ना। वह, यह, वे सो रहे हैं। अब इनको सर्वनामिक में कैसे लिखेंगे? यह लड़का आया है, अभी देखो मैंने बताया था ना। वह आदमी बैठा है, वे बच्चे सो रहे हैं। अब यहाँ संज्ञा भी आ गई और सर्वनाम भी आ गया है, तो इनको क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये बेटा ध्यान से पढ़ा करो, यहाँ सारे आंसर मिल जाते हैं हमारे। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष से कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष से कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, अभी पढ़े ना हमने। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, विशेषण किसे कहते हैं? अब ये ऊपर देखिए आंसर मिल गया ना। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण और विशेष में क्या अंतर है? ठीक है, इसका भी हाँ, इसका भी हम कर लेंगे। ये तीनों क्वेश्चन आप कर लीजिएगा सारे बच्चे। विशेषण के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे? विशेषण में कितने भेद होते हैं? यहाँ दिया है, कहाँ गया ये? विशेषण में 4 भेद होते हैं, और प्रत्येक के 4 भेद होते हैं। आप चारों भेद का एक एक उदाहरण आप दे सकते हो ना पीछे से। यहाँ से सारे बच्चे उदाहरण दे सकते हैं। देखिए ये लिखे हैं ना, ये आप उदाहरण दे सकते हो पीछे से। ठीक है,
नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण और विशेष से छांटकर लिखने हैं। कुछ पक्षी उड़ गए, विशेषण क्या है? कुछ, विशेष से पक्षी। मुझे लाल गुलाब पसंद है, लाल विशेषण और गुलाब विशेष से। उस लड़के ने मेज तोड़ दी, तोड़ विशेषण और लड़के विशेष से। प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दीजिए, थोड़ा विशेषण और पानी विशेष से। इसी तरीके से दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द छांटिए और उनका प्रकार बताइए। चाय में कम चीनी है, विशेषण क्या है? कम। विशेष्य का प्रकार परिमाणवाचक। भारत के झंडे में 3 रंग है, विशेषण 3 और विशेषण का प्रकार संख्यावाचक। बच्चे ने रंग बिरंगे गुब्बारे खरीदे, विशेषण क्या है? रंग बिरंगे। विशेष्य का प्रकार है गुणवाचक। वे मजदूर सुबह से काम कर रहे हैं, सुबह क्या है? विशेषण। और विशेषण का प्रकार सार्वनामिक वाचक। इसी तरीके से ये रिक्त स्थान थे। सही विशेषण शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। कश्मीरी सेब बहुत स्वादिष्ट होता है, नागपुरी संतरा बहुत मीठा होता है, इलाहाबादी अमरूद सभी को पसंद है, बनारसी साड़ियाँ महिला को बहुत पसंद है, मुरादाबादी बर्तन बहुत लोकप्रिय हैं। उपयुक्त विशेषण चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। यहाँ से हमें विशेषण उपयुक्त विशेषण चुनना है, यहाँ पे लिखना है। अधिक मिर्च मसाले स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, सुबह सुबह सूरज का रंग लाल होता है, हरी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं। अब ये मैच कर देना है। ऊंचा पहाड़, ताजा पनीर, काले बादल, हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, आकर्षक तितलियां, तीखी मिर्च, 4 चिड़िया। ठीक है, इस तरीके से कर देना। और ये आपको अपने आप करना है। वर्ग पहली में से ये विशेषण शब्द छांट कर उचित कॉलम में लिखिए।